ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 11 जुलाई से इस बार श्रावण का महीना आरंभ हो रहा है और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है। साल का ये महीना जप तप पूजा पाठ हवन इत्यादि के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये वो महीना है जिसमें यदि कोई भक्त महादेव को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है तो फिर चाहे उसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न चल रही हो, महादेव ऐसे भक्तों के हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें इन सभी विषम परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। देवशयनी एकादशी से माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु निद्रासन में चले जाते हैं, यानी कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और आज से 4 महीने तक लगातार सृष्टि का कार्यभार महादेव पर रहता है। इस बार श्रावण का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से आरंभ हो रहा है और इस बार श्रावण में कुल 4 सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में महादेव के भक्तों के पास बहुत ही सुंदर अवसर है अपने आराध्य को प्रसन्न करने का। महादेव की आराधना से भक्तों को धन हो या मोक्ष हो या फिर शारीरिक सुख हो, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना अपने आप में बहुत ही पावन महीना है, यह भक्ति का महीना है। इसलिए इस महीने में शास्त्रों में कुछ विशेष कार्य हैं जो वर्जित बताए गए हैं। इन बातों का पालन यदि आप पूरे श्रावण के महीने में नहीं करते हैं तो फिर चाहे आप जितना भी पूजा पाठ इत्यादि कर लें, महादेव की कृपा प्राप्त आपको नहीं हो सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि श्रावण के सभी नियमों को अच्छे से समझकर और जो उनका पालन किया जाए और जो चीज़ें वर्जित बताई गई हैं शास्त्रों में उन्हें करने से बचा जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ का कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है और फिर ऐसे में आप परेशान होंगे। आप कहेंगे कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमने इतने व्रत किए, उपाय किए, लेकिन हम पर महादेव की कृपा नहीं हुई। तो कारण यही है कि आप शास्त्र विरुद्ध जाकर यदि कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करने से बचना चाहिए। महादेव को भोले भंडारी कहा गया है। जितनी आसानी से वो भक्तों पर रीझ जाते हैं, उतना ही यदि क्रोधित हो जाए तो वो विनाशकारी भी हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहली बात, श्रावण के महीने में सुबह बहुत देर तक आपको नहीं सोना है, सूर्योदय से पहले जाग जाएं। पूरे श्रावण के महीने में यदि आप महादेव की पूजा पाठ करते हैं और इन पूजा पाठ का लाभ चाहते हैं तो आप श्रावण के महीने में सूर्योदय से पहले जाग जाएं और उठते ही पहले अपने आराध्य का ध्यान करें। इसके बाद जो आपके नित्य के कार्य होते हैं, इन कार्यों को करके स्नान करें। स्नान के पश्चात जो भी आप नियम ले रहे हैं, जैसे यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाना है आपको, तो आप मंदिर जाएं। यदि आप घर पर ही प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो आप वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। चाहे आप जिस भी विधि से पूजा करते हैं, घर में करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर करते हैं या मंदिर में जाकर करते हैं, आप एक समय बना लीजिएगा, एक नियम बना लीजिएगा कि प्रतिदिन प्रातःकाल कम से कम 8 बजे से पहले आपकी पूजा पाठ हो जानी चाहिए। अगला नियम है, पूरे श्रावण के महीने में आपको काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। पूजा के दौरान ढीले सूती के वस्त्र जिसमें आप रंग का ध्यान रखें, हरा, पीला, नारंगी, जो महिलाएं हैं वो लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम है खान पान का परहेज। श्रावण के महीने में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में पत्तेदार सब्जियों या साग का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में इन सब्जियों में व सागों में वात बढ़ाने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। श्रावण के महीने में आप, जैसे हमने आपको बताया कि साग का सेवन नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे धनिया के पत्ते हो गए, पुदीना के पत्ते या फिर कड़ी पत्ता, इन पत्तों का आप सेवन कर सकते हैं। ये साग में नहीं आते हैं तो इनका सेवन किया जा सकता है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें हमारे
शरीर में वात व पित्त दोषों को बढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग दूध के बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों को दूध के साथ दवाई लेनी होती है या छोटे बच्चे हैं, इन्हें दूध को बहुत अच्छे से उबाल कर तब प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं वह बैगन का सेवन नहीं करते, क्योंकि बैगन को अशुद्ध माना गया है। इसलिए श्रावण के महीने में बैगन का त्याग करें। साथ ही ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग श्रावण का व्रत करते हैं, यानी कि श्रावण में सोमवार का व्रत करते हैं या श्रावण के महीने में कोई नियम ले रहे हैं, उन्हें मांस, मदिरा, मछली, अंडा इत्यादि से दूर रहना है। ये तो हो गई खाने पीने की चीज़ें जो आपके शरीर को शुद्ध करते हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर को अशुद्ध करते हैं, इनका परहेज करना है। अब भगवान की पूजा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी होता है। शुद्ध मन से भगवान का ध्यान किया जाता है। इसलिए श्रावण के महीने में शुद्ध चित्त होकर महादेव का ध्यान कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए। कभी भी किसी से ईर्ष्या रख के कोई उपाय, कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना भला हो और सबका भला हो, ऐसा ही मन में भावना रखना चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसा कार्य जो आपको लोगों से छुप के करना पड़ता हो, वह गलत है, वह पाप है, उसे करने से बचना चाहिए। श्रावण के महीने में घर की महिलाओं का, बुजुर्ग का, या फिर घर में कोई भिक्षा मांगने आ जाता है तो किसी का भी आपको अनादर नहीं करना है। साथ ही श्रावण के महीने में सर्प के बहुत दर्शन होते हैं, तो सर्प के यदि आपको दर्शन होते हैं, भूल से भी इनकी हत्या ना करें, इनको हानि ना पहुंचाएं। यदि आपने किसी भी प्रकार के नियम का संकल्प लिया है श्रावण के महीने में, तो आपको पूरे श्रावण के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको श्रावण के महीने में रखना है। इसके अलावा एक और बात आपको बता देती हूँ, श्रावण के महीने में महादेव की पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। महादेव के पूजन में सबसे महत्वपूर्ण जो पूजा सामग्री है वो बेलपत्र है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, तो भूल से भी सोमवार के दिन, अष्टमी, दशमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में बेलपत्र ना तोड़ें। बेलपत्र जब भी तोड़ रहे हों तो सुबह 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले बेलपत्र तोड़ लें। इसके बाद बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। इसके बाद यदि आप बेलपत्र तोड़कर महादेव को अर्पित करते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं। श्रावण के महीने में महादेव का अभिषेक किया जाता है और अभिषेक में गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर गाय के दूध नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत से लोग पैकेट वाले दूध से भी महादेव का अभिषेक करते हैं, जबकि अभिषेक हमेशा गाय के दूध से ही किया जाता है। तो यदि आपको गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पाता है तो आप ना करें अभिषेक, क्योंकि जो पैकेट वाले दूध को आप अभिषेक के लिए प्रयोग करते हैं, इसकी शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं होता है। इसलिए आप भले गाय के कच्चे दूध के बिना ही पूजा करें, वो पूजा महादेव आपकी स्वीकार करेंगे, लेकिन पैकेट वाले दूध से महादेव का अभिषेक ना करें। महादेव को प्रतिदिन एक बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन जो बेलपत्र आप चढ़ाते वह कटा फटा ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप मंदिर में चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठाकर इसे धो लीजिए, फिर आप इस बेलपत्र को महादेव को अर्पित कर सकते हैं। महादेव के पूजन में सफ़ेद पुष्प विशेष करके प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन भूल कर भी आप महादेव को केतकी के पुष्प ना चढ़ाएं। महादेव की पूजा में जो आप अक्षत का प्रयोग करते हैं वह टूटे हुए ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, और अक्षत सफ़ेद वाला प्रयोग करें। इसके अलावा महादेव के पूजा में हल्दी, कुमकुम का प्रयोग ना करें। साथ ही पंचामृत या दूध जब आप महादेव को अर्पित करते हैं तो वह तांबे के पात्र में ना अर्पित करें, इस बात का भी आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो श्रावण के महीने में हमेशा आपको पूजा के दौरान में याद रखना चाहिए, ताकि श्रावण के महीने में जो भी आप नियम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका शुभ फल आपको प्राप्त हो। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।